नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि की व्रत कथा। आप सबों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की पूजा स्वीकार करें एवं सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है, ये हमारे पुराणों में जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो मैं आपको सुना रही हूँ। ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नवरात्रि मनाने के पीछे जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के सामने चैत और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि के महत्व को जानने की इच्छा प्रकट की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस व्रत को करने का क्या फल है, किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब बातें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है, रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, बांझन को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाता है। जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बे की पूजा नहीं करता, जो नवरात्रि व्रत नहीं करता, वह अनेक दुख भोगते हैं। व्रत करने वाला व्यक्ति अगर सारे दिन का उपवास ना कर सके तो वह एक समय भोजन करे और 9 दिनों तक अपने परिवारजनों के साथ नवरात्रि व्रत की कथा को पढ़े या सुने। हे बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का अनंत भक्त था। उसकी एक कन्या थी जो सर्वगुण से संपूर्ण थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण जब प्रतिदिन नियम से माँ दुर्गा का पूजा करता तो उसकी पत्नी भी नियम से वहाँ पर उपस्थित रहा करती। एक दिन सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं थी। इस पर पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी पर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, तुमने आज भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरे किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। पिता का यह बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके भी साथ चाहो विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल देना ईश्वर के हाथ में है। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह सचमुच एक कुष्ठी से कर दी और अत्यधिक क्रोधित होकर के कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोग, देख भाग्य के भरोसे अब तुम क्या करती है। पिता के ऐसी कठोर वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वह रात बहुत कष्ट में बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति ने कहा, देवी, आप कौन हैं, कृपा करके बताइए।
सुमति की यह वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे बालिका, मैं तुम पे तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाही ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस तरह नवरात्रि के दिनों में तुमने 9 दिनों तक ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्रह्मानी, उस दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ ठीक कीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार देवी की वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है कहा, तब उसके पति का शरीर देखते ही देखते भगवती दुर्गा की कृपा से ठीक हो गया और वह स्वस्थ हो गया। फिर वह ब्राह्मणी अपने पति को देखकर देवी से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे दुर्गे, हे माँ भगवती, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का दुख हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य के रोग हरने वाली, प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निर्दोष अबला नारी को मेरे पिता ने कुष्ठी से विवाह करने के बाद घर से निकाल दिया। पिता के निकाले जाने के बाद मैं इस घनघोर वन में अपने पति के साथ रह रही हूँ। आपने मुझे इस विपत्ति से निकाला है, इसलिए हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारा उद्यालय नाम का बड़ा ही बुद्धिमान, दयावान एवं कृतिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्रह्मानी से फिर कहा, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वो ही मांग लो। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताएं। सुमति की बात सुनकर माता दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि से लेकर 9 दिनों तक व्रत रखे। अगर दिन भर का व्रत ना रख सके तो एक समय शुद्ध भोजन करे। शुभ मुहूर्त में कलश का स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों का स्थापना करें। उनकी विधि विधान से पूजन करें। इस प्रकार फूल और पुष्प से पूजन कर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, नारियल, शहद और जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर अपने से बड़ों एवं पंडित जी को प्रणाम करे एवं उन्हें दक्षिणा दे। और इस तरह नवरात्रि का व्रत जो भी मनुष्य विधि विधान से करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो भी दान दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के
फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्रह्मानी, यह सभी कामना को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को मंदिर या घर में करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्रह्मानी को व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो भी मनुष्य इस व्रत को निष्ठापूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह है इस व्रत का महत्व जो मैंने तुम्हें बतलाया है। ऐसा सुनकर श्री बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, आपने मुझे इस व्रत का महत्व समझाया। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। मानता है कि तभी से संसार में माँ भगवती की पूजा की जाने लगी। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक जो भी भक्त सच्चे मन से माँ भगवती की 9 अलग अलग रूपों का पूजन करता है, माँ भगवती की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। जय माता दी। जय श्री राम।